Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लश्कर-ए-तैयबा का संगठन जिसे पाकिस्तान का समर्थन भी हासिल है, टीआरएफ, उसे अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। लेकिन इसे लेकर भारत के सुरक्षा क्षेत्र के लोगों का क्या कहना है, वो सुनना बहुत अहम है। कश्मीर में बतौर कोर कमांडर काम कर चुके केजीएस ढिल्लो वो कहते हैं कि टीआरएफ एक मुखौटा है और इस तरह के कई मुखौटे पाकिस्तान ने पहले ही तैयार किए हुए हैं। लेकिन जो बात वो सबसे ज्यादा जोर देकर बताते हैं वो ये कि इस तरह के संगठन सिर्फ इसलिए तैयार किए गए हैं ताकि यूरोपीय देशों को यह लग सके कि वहां कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं, बल्कि यह कोई एक विरोधी मोर्चा है। मैं ये इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं कि जब मैं 2019 और 20 में कश्मीर में कोर कमांडर था, तब पहली बार द रेजिस्टेंस फ्रंट और द टीआरएफ ये नाम पहली बार ऑनलाइन आया था सामने। ये कंटिन्यूड काफ़ी देर तक ये ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन ही रही, ऑनलाइन नाम ही रहा। लश्कर-ए-तैयबा के तमाम एक्शंस को ये एक्सेप्ट करता था, उसको अपने सिर पे लेता था कि हमने किया है, ताकि लश्कर-ए-तैयबा का नाम नहीं आए, क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा का नाम आएगा तो पाकिस्तान का नाम आएगा। और पाकिस्तान ने ये नाम जो रखे हैं, द रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट, जो जैश ए मोहम्मद की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये नाम इसलिए रखे हैं कि वेस्ट को ये लगे कि ये इंडिजिनस मूवमेंट है जो रेजिस्टेंस के खिलाफ है, जो रेजिस्टेंस कर रही है उनके खिलाफ जो बातें हो रही हैं। तो ये सब पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन हैं और ये सिर्फ नाम है, एक्चुअल में लश्कर-ए-तैयबा है। ये जो इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया, जहाँ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टीआरएफ को डिक्लेयर किया गया है, पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, मिलिट्री है, जो आईएसआई है, जो ये पूरा आतंकवाद का जितना भी, चाहे वो ट्रेनिंग है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो फंडिंग है, चाहे वो इन्फिल्ट्रेटिंग इनटू इंडियन टेरिटरी है, वो सब कर रही है डीप स्टेट। और वो लश्कर-ए-तैयबा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आज पहले लश्कर-ए-तैयबा को बैन किया था, आज टीआरएफ को बैन किया है, तो पाकिस्तान कल को कोई और नाम लेकर आएगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा ही रहेगी। जैसे कि हमने देखा कि पाकिस्तान में स्टेट और टेररिज्म में कोई अंतर नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि एनी टेररिस्ट एक्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ एक्ट ऑफ स्टेट। स्टेट स्पॉन्सर्ड या स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स की गेम खत्म हो गई अभी। तो ये कल को कोई दूसरा नाम लेकर आएंगे। जैसे ऑपरेशन संदूर के बाद जो टेररिस्ट मरे थे, उनके कफन के ऊपर पाकिस्तान ने नेशनल फ्लैग लगाया है, वहाँ पे मिलिट्री के जनरल्स खड़े थे, पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल्स एंड अबव, लोकल पॉलिटिशियंस, ओपिनियन मेकर्स। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान में टेररिज्म और स्टेट में कोई अंतर नहीं है। और ऑपरेशन संदूर क्योंकि अभी चल रहा है, तो पाकिस्तान अगर कोई भी ऐसा एक्शन करता है जिससे इंडिया में टेररिज्म की हरकत हो, तो इंडिया इज वेल विद इन इट्स राइट टू स्ट्राइक अगेन। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी भारत इस तरह के आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान की डीप स्टेट अलग अलग चाल हमेशा चलती रहती है और ऐसे में उसके खिलाफ भारत की सख्त कार्रवाई भी जारी रहती है।